बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 2.2 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों के पास स्मार्ट सिलेबस के निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों का दूसरा और 12वां क्वेश्चन क्लास वर्क है, चौथा, 8वां और 11वां ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। ठीक है, बालकत नज़र इसके होमवर्क क्या है, क्लास वर्क क्या है, मैं अपने प्रोसीजर को फॉलो करूँगा। आज हम पहले 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अगले 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब पहले 6 क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करने लगे हैं। अब मुझे तो ये क्वेश्चन की कह लीजिए कि वो नज़र आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें से होल स्क्वायर कौन सी रकम का बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 सिंगल स्क्वायर्स हैं, एक 4a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, एक 9c स्क्वायर है। ये तीनों स्क्वायर्स हैं लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो जो फार्मूले में हमारे पास 2ab होता है, अगर ये वो रकम बने तो इसके मुताबिक मुझे पता चलता है, ये 4ab लिखा हुआ है तो इसके मुताबिक मुझे पता चलता है कि a और b पर मबनी रकमें इसके साथ मिलेंगी तो हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अलग करके कि क्या मेरी ये सोच सही बनती है या नहीं। ठीक है, तो मैंने ये 3 वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखा है अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे आप लोगों को मैं बता सकूं कि मैं इनको पहले सॉल्व करने लगा हूँ। अब 4a जो है ये 2a का स्क्वायर बनता है और जो b है ये सिर्फ b का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब 4ab को भूल कर अगर मैं 2ab वाला फार्मूला याद रखते हुए a की वैल्यू यानी 2a और b की वैल्यू यहाँ पर भी b ही है वो पुट करूँ और अब देखूँ कि क्या ये 4ab बना है या कुछ और बन गया। तो देखिए 2 2 ज़र 4, 4ab, तो ये 4ab ही बना है। ठीक है, तो ये हमने पहली वैल्यू जो सॉल्व की थी और ये दूसरी वैल्यू है जो कि है 9c स्क्वायर। तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिखा रहने दे दीजिए, अगले स्टेप में इसको जो है वो स्क्वायर बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होने लगा है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही पिछले लेक्चर वाली बात कि मैंने आप लोगों को बताया कि वैसे मैं बी स्क्वायर पहले लिखता हूँ लेकिन सवाल के मुताबिक मैंने 2ab को बीच में लिखा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a की कीमत 2a है तो ये 2a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इधर से लेकर इधर तक की रकम को क्लोज किया है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू सिर्फ b है तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 2a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, 9c को आप क्या कर सकते हैं, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और c स्क्वायर के लिए सिर्फ c उसका स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ फार्मूला मैं अप्लाई करने लगा हूँ वो आपका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये पूरी रकम स्क्वायर के अंदर है, इसको हम a मान रहे हैं और ये पूरी रकम इस स्क्वायर के अंदर है, इसको हम b मान रहे हैं। तो ये फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी। ये फार्मूलाज नए नहीं है, मैं वैसे दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, वरना मैंने आप लोगों को अलग फार्मूलाज लिखकर पहले बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब अब मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये पूरी वैल्यू a की है। ठीक है, यानी 2a प्लस बी, सही है। इसके साथ प्लस कर रहा हूँ b की वैल्यू, फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ। देखिए फार्मूले में लिखना है a प्लस बी, तो यहाँ a की वैल्यू है 2a प्लस बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2a प्लस बी। उसके बाद प्लस b की वैल्यू है 3c, तो वो 3c मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने a माइनस बी लिखना है, तो a की वैल्यू क्या है 2a प्लस बी और b की वैल्यू क्या है 3c, इस दफ़ा वो माइनस के साथ आना है। ठीक है, तो ये आपका 2a प्लस बी प्लस 3c। ठीक है, और उसके बाद 2a प्लस बी माइनस 3c, ये आपका आंसर आ जाएगा जो इस सवाल का फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, तो हमारा उसके मुताबिक ये आंसर बनता है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस आता, फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता और यहाँ पर भी माइनस आता। उस केस में इधर प्लस बी की जगह और प्लस बी की जगह दोनों तरफ माइनस आ जाता, लेकिन हमारा ये 4ab के साथ सवाल है तो इसलिए यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला ही अप्लाई किया है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए चौथे सवाल की तरफ, जो हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 3 वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर की हैं। इस वैल्यू को अगर 2ab मानकर, जैसा ये वैल्यू है 2ab, इस वैल्यू को अगर 2ab मान लें तो इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि c और x पर मबनी वैल्यू जो है वो इसके साथ मिलेगी। तो अब यहाँ वहाँ तो मैंने ब्रैकेट वैसे ही डाली थी, यहाँ ब्रैकेट हमारी ज़रूरत है वो आपको भी पता चलेगा। मैंने यहाँ माइनस है
तो जब ब्रैकेट डालूंगा तो अब सारे साइन बदल कर लिखूंगा। सी स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हो गया। 2cx प्लस का था, ये माइनस का हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो माइनस था वो भी माइनस की वजह से चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया। तो जो मैंने यहाँ ब्रैकेट डाली और मैंने कहा कि इसकी यहाँ ज़रूरत थी, तो उसकी लॉजिक ये है कि यहाँ क्या होता है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो आपके पास फार्मूला मौजूद है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो फार्मूला मौजूद है। लेकिन अगर बी स्क्वायर से पहले माइनस आ जाए तो उसके लिए आपके पास फार्मूला मौजूद नहीं है, वो ये शेप अलग बन जाती है। सॉरी, यहाँ मैं स्क्वायर डालना भूल गया, ये शेप अलग बन जाती है, वो कोई और फार्मूला है, वो इस शक्ल का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। इस रकम को मैं स्क्वायर की प्रॉपर शक्ल दे रहा हूँ, ये बनेगी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में -2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यूज़ लिखनी है। ए की वैल्यू यहाँ सी है और बी की वैल्यू यहाँ एक्स है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो जैसे ये ए बी की वैल्यूज़ हैं, तो ए बी की वैल्यूज़ 2ab के साथ माइनस है, तो ये माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। और ये जो पहली वैल्यू है वो तो सिंपल y का स्क्वायर है। यहाँ मैंने इस दफ़ा जो फार्मूला अप्लाई किया वो a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं, बल्कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। और यहाँ फिर दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा, यानी a प्लस बी सी माइनस एक्स। ब्रैकेट्स क्यों डाल रहा हूँ उस पर मैं बाद में बताता हूँ आपको। उसके बाद a माइनस बी, ये a है, a प्लस ये b है c माइनस एक्स, फिर a, उसके बाद फार्मूले का माइनस और उसके बाद c माइनस एक्स। ठीक हो गया जी। अब ब्रैकेट्स मैंने इसलिए डाली हैं, यहाँ तो ज़रूरत नहीं थी, यहाँ इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइंस चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास y प्लस सी माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, उसके बाद y माइनस सी प्लस एक्स, यहाँ कोई साइन नहीं बदले, यहाँ माइनस की वजह से प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का, y प्लस सी माइनस एक्स इंटू वाई माइनस सी प्लस एक्स। रकमें आगे पीछे अगर तरतीब देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, तरतीब बदलेंगे अगर थोड़ी बहुत, साइंस नहीं बदलेंगे, तरतीब बदलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ बेसिकली हमारे 6 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के। ये हमने सिर्फ दूसरा और चौथा है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, ये निशान भी लगा लिए होंगे और क्वेश्चंस भी नोट कर लिए होंगे, लेकिन आपके पास दोनों चीज़ें सामने खुली हुई हैं, आप आराम से जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। मैं साथ साथ अपनी बात जारी रखता हूँ। पहले 6 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, जिसमें से दूसरा और चौथा हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा था, हमने दोनों क्वेश्चंस किए। तो आपका आज का काम इतना ही है। ठीक है, इसमें कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। एक बात जहन में रखिएगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं। ये जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे सवाल, तज्ज़ीह कीजिए, जुज़्व ज़रबी बनाइए, जायज़ ज़रबी बनाइए, फैक्टराइजेशन कीजिए, सारे नाम जब इकट्ठे हो जाते हैं और पेपर में इकट्ठा होकर क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। ठीक है, तो ये फिर एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो उसका एक और एक वाहिद हल यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई होगी, हर क्वेश्चन को समझ कर किया हुआ होगा, तो ही आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, अब जो इस एक्सरसाइज के बाकी 6 क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं ट्राई करूंगा ये जो सफ़ा यहाँ पर सॉल्व खाली है यहीं पर हल करूं, सो दैट अगर कोई इससे सिमिलरिटी आए वहाँ पर तो वो मैं आपको साथ ही बता सकूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।